नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार दुबे आज आपसे एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने चल रहा हूँ। मुद्दा गंभीर भी है और मुद्दा सुधार के लिए भी है। आपने देखा होगा कि नीट परीक्षा में जब गड़बड़ियां हुई, एक स्वर में पूरे देश ने सरकार से मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अगर आपने देखा होगा तो उस समय भी मैंने लिखा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बनती है तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया, धरना प्रदर्शन भी दिया। लोगों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को बिगड़ते हुए भी देखा। भारत के बच्चों में जहां एक तरफ युवा जोश दिखा, वहीं दूसरी तरफ एक और विडंबना देखी कि हम सांस्कारिक रूप से कितने पतन में जा रहे हैं। ये सब होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और धरना वहीं से समाप्त हो गया। लेकिन क्या किसी मंत्री के इस्तीफे से व्यवस्था बदलती है? क्या कुछ लोगों के धरना प्रदर्शन देने से व्यवस्था बदलती है? अगर ऐसा होता तो इस्तीफे हमारे देश में बहुत होते आ रहे हैं और व्यवस्थाएं भी बहुत बार चेंज की जाती हैं। उन व्यवस्थाओं को लागू करने की जिम्मेदारी, उन्हें सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी ही हमारी भी है। हमें आपको भी चाहिए कि हम उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। सरकार की भी, प्रशासन की भी, हमको भी चाहिए कि हम स्वच्छता को बनाए रखने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, अभी आज काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, जो कि रातों रात बनी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसके सारे समर्थक पहले सोशल मीडिया पे थे, अब धरातल पर भी आ चुके हैं। तो आप देखेंगे सोशल मीडिया और धरातल का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन किया हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC 2011 के जो है धरने के बाद, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ सबसे बड़ा धरना है। इतना बड़ा धरना देश ने पिछले कई सालों में 2014 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि SIR जैसे मुद्दों पर भी नहीं देखा था, 370 जैसे मुद्दों पर भी नहीं देखा था। लेकिन नीट की परीक्षा को लेकर के पूरे देश में देखा कि युवा सुधार चाहता है, युवा बदलाव चाहता है और ये राजनेता हमें लड़ाना चाहते हैं। तो अभी हाल ही में आज अभिजीत दिनके ने जंतर मंतर 2.0 का एक नया वर्जन लॉन्च करने की बात कही है। मतलब इसका मतलब कि जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी फिर से धरना देने जा रही है। और इस बार के मुद्दे थोड़े हट करके हैं कि सरकार न केवल वादे करे, उन वादों को पूरा करने की कोशिश भी करे, शुचिता को बनाए रखने की कोशिश करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह योग्य और ईमानदार लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दे। भाई, जब हमारा मंत्री उस विषय का विशेषज्ञ होगा, जैसे हर चीज की परीक्षाएं होती हैं, क्या नेता बनने की भी कोई परीक्षा होती है? आपने सोचा, कोई देखा? नहीं, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं है। और जिस दिन इसके लिए परीक्षा आयोजित होना शुरू हो जाए ना, उस दिन 90% नेताओं का तो बोरिया बिस्तर बनना निश्चित रूप से तय ही है। कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से अभिजीत दीपके ने 2.0 में शैक्षणिक सुधार की बात करी है। उन्होंने बेसिक लेवल पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों पर सुधार की बात करी है। लेकिन बात तो इससे पहले भी क्या, अभिजीत दीपके इकलौते ऐसे व्यक्ति जो ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों ने समय समय पर ऐसी मांगे उठाई हैं। बहुत सारे लोगों ने समय समय पर जो है सुधारात्मक प्रक्रिया को भी शुरू किया है। लेकिन वह इस देश की व्यवस्था, इस देश की परिस्थितियां और इस देश में धर्म, संप्रदाय इत्यादि के नाम पर लोगों के बंटने और इत्यादि के आधार पर, जाति इत्यादि के आधार पर काम करने की परंपरा के कारण उनको मुक्की खानी पड़ी है। तो अगर अभिजीत दीपके या ऐसा कोई भी बंदा जो भी सुधार करना चाहता है, जब तक वो स्वयं तो धरातल पर आना ही होगा, लेकिन और लोगों को भी धरातल पर उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जिस दिन हमारे देश के युवा ने, हमारे देश के हर घर में, हमारे देश के हर परिवार में, हमारे देश के हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में
हर जिले में, हर प्रदेश में ये सिखाया जाने लगेगा कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, उस दिन निश्चित रूप से किसी कांग्रेस जनता पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ऐसी संस्था की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी कि भ्रष्टाचार के लिए उस संस्था का होना जरूरी है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाए गए हैं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार एजेंसियां गठित की गई, हमारे यहाँ सीवीसी का गठन किया गया संवैधानिक तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी क्या भ्रष्टाचार रुका? क्या करप्शन रुका? ये रुकने वाला भी नहीं है जब तक लोगों के अंदर एथिकल और मॉरल वैल्यूज का कलेक्शन नहीं होगा, जब तक लोगों के अंदर आंतरिक मन से एथिकल और मॉरल वैल्यूज जगेंगी नहीं। और इसीलिए यहाँ पर गांधीयन थ्योरी कहीं ना कहीं चरितार्थ होती है कि हमें पहले अपनी अंतरात्मा में देखना है, हमें अपने अंदर के सुधारों को देखना है। अगर हमने अपने अंदर सुधार कर लिया ना, निश्चित रूप से एक दिन यह देश विश्व गुरु बनेगा और किसी अभिजीत दीपके को, किसी सीजेपी पार्टी को, किसी भी युवा को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। शीघ्र ही मैं जंतर मंतर 2.0 पर अगला लेक्चर लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस बार जंतर मंतर 2.0 की आखिर मांग होनी क्या चाहिए, इसकी डिमांड क्या होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए, हवा के मुद्दे नहीं होने चाहिए। और पिछली बार की तरह अश्लीलता, असभ्यता तो एकदम से नहीं होनी चाहिए। जो हुआ उससे न केवल देश शर्मिंदा हो, धरना जायज मांग को लेकर उठा था, धरने की मांग जायज थी, धरने के तरीके जायज थे, लेकिन जो बाद में हुआ, जिस तरह से लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को कुसंस्कारों में बदला, तो कहीं न कहीं से भारत की पहचान नहीं है। हमें अपने भारत को बनाए रखना है, तो सही मांग लेकर के सही तरीके से सही जगह पर पहुंचाना होगा। निश्चित रूप से सरकार भी जागेगी, लोग भी जागेंगे, हम भी जागेंगे, सब मिलकर के एक नए भारत का निर्माण करेंगे।